ठीक है, हो गया ना? ठीक, हेडिंग सब टैक्स। आज टैक्स का हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं हेडिंग दो टैक्स इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब कुछ ये जो टॉपिक है हम लोग का टैक्स, ये ना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कॉमर्स के हम लोग टैक्स का काम बहुत सारा होता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, ठीक है, टैक्स का डिडक्शन कैसे काम, टैक्स में हम लोग पैसा ट्रैक करवा सकिए, टैक्स जो है ना हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टैक्स में हम लोग बहुत चीज़ सीखेंगे कि हम लोग जो इनकम टैक्स देते हैं, चाहे गुड्स के ऊपर टैक्स देते हैं, ये सब टैक्स का क्या रेट्स है, कैसे टैक्स का सिस्टम है, फिर कैसे कैलकुलेट किया जाता है टैक्स को, सैलरी के ऊपर कैसे कैलकुलेट करते हैं, अदर्स भी चैप्टर्स है उसके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारा टैक्स का प्रोसीजर हम लोग टैक्स चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट में ना सबसे पहले हमको ये बताना है कि टैक्स जो है मेरा आया कब था। 1 अप्रैल 1962 को कब आया था? 1 अप्रैल 1962। टैक्स जो है टैक्स, टैक्स कहाँ से ओरिजिन है? ओरिजिन मतलब कि कहाँ से हम लोग का टैक्स आया है, ठीक है। ये जो हम लोग का टैक्स है, ये टैक्स आया कहाँ से? तो टैक्स जो हम लोग का ओरिजिन हुआ ना, ओरिजिन मतलब कि टैक्स हम लोग का आया कहाँ से है? किससे आया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हम लोग का भारतीय संविधान है। कौन लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भीमराव अंबेडकर। 26 जनवरी को इसलिए छुट्टी दिया जाता है हम लोग, ठीक है। सोचो उस दिन ये लिखा गया था इसलिए छुट्टी दिया जाता है। क्या हो, उस दिन ये वाला हम लोग को लिखा गया था इसीलिए हम लोग को छुट्टी दिया था 26 जनवरी को। तो उस दिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है। तो टैक्स जो हम लोग का आया कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। देखो एक होता है सीएम, जैसे कि ममता बनर्जी हो, उससे बड़ा कौन है? फिर पीएम नरेंद्र मोदी, उससे बड़ा कौन है? प्रेसिडेंट। कौन है प्रेसिडेंट हम लोग का? हाँ क्या? योगी प्रेसिडेंट है। यूपी का सीएम है वो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी है, हाल फिलहाल हम लोग के लिए प्रेसिडेंट बने, ठीक है। तो ये पीएम से ज़्यादा पावर किसके पास होता है पता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो ये सोचो नहीं सबसे पावरफुल पोस्ट पीएम होता है, उससे बड़ा कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उससे ही बड़ा कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है, चाहे देश का प्रेसिडेंट हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो। जो भारत का जो संविधान जो लिखा है उसको लोग ठुकरा नहीं सकता। भारतीय संविधान को फॉलो करके लोग को चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि 26 जनवरी भीमराव और अम्बेडकर जो हम लोग को ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखे थे। उस दिन क्या होता है हम लोग का जो है यही जो हम लोग को टैक्स का क्या ओरिजिन क्या है, टैक्स लेना है, टैक्स के बारे में किसमें लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखो क्या होगा हम तुमको बताते हैं। ममता बनर्जी हो गए, जैसे सीएम हो गया, ठीक है, पीएम हो गया, केजरीवाल हो गया, क्या करेंगे हम सब अपना मनमानी करने लगेंगे। ममता बनर्जी देगी नहीं, मैं देश का अवस्था, देश में पैसा का जरूरत है या उसको पैसा जरूरत है, क्या करेंगे मानो टैक्स रेट बढ़ा देंगे कि हम इतना टैक्स लेंगे, ये प्रोडक्ट में इतना टैक्स लेंगे। अदर्स कंट्री में क्या होता है हमको नहीं पता, अदर्स मतलब स्टेट में क्या हमको नहीं पता, मेरे स्टेट में हम बढ़ा के टैक्स लेंगे। हर प्रधानमंत्री हर सीएम क्या करेगा? एक्स्ट्रा टैक्स लेगा पैसा, जब उसको फंडिंग का जरूरत होगा टैक्स रेट बढ़ा देगा, जब फंड का जरूरत है टैक्स रेट बढ़ा देगा। केजरीवाल को ऐसे जरूरत पड़ गया दिल्ली में, दिल्ली का सीएम है, अब उसको जरूरत पड़ गया, वो क्या करेगा? उसको पैसा जरूरत है, क्या करेगा? अचानक से टैक्स रेट बढ़ा देगा। मोदी बोले नहीं इसका बढ़ा दिया, बोले उसका बढ़ा दो। ये सब ना हो, ये सब कोई मंत्री से उससे बड़ा पावरफुल कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब इसमें पहले से ही लिखा हुआ है क्या कौन कितना देश कितना टैक्स ले सकता है, इसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो ये इसलिए बड़ा है कि इसमें जो लिखा हुआ है अब ना तुम सीएम मनमानी कर सकते हो ना ये मनमानी कर सकते हो। तो हर देश का सीएम सोचो ना अपना मन से टैक्स रेट देगा, जहाँ उसको कोई दिक्कत पड़ेगा टैक्स बढ़ा के तुमसे लेने लगेगा, जहाँ कम करेगा बेसी कर देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ सीएम के अंदर पावर नहीं है। क्यों पावर नहीं है? क्योंकि उससे बड़ा कोई है। पीएम के अंदर पावर नहीं, उससे ही बड़ा कोई कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
कौन कंट्री कौन स्टेट कैसे किस तरह से टैक्स लेगा, क्या तरीका से कहाँ पर टैक्स लेगा, ये सब किसमें लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। मतलब टैक्स मेरा ओरिजिन कहाँ से हुआ, अगर हम लोग पूछे कि टैक्स मेरा आया कहाँ से, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारतीय संविधान में सब लिखा हुआ है कौन कंट्री कौन सा स्टेट कैसे क्या टैक्स लेगा। इससे ये हुआ अगर मान लो सीएम और पीएम को ये पावर देते तो अपना मन से जो तो रेट लोग रख के लेने लगा। तो ये ना हो, ये सब पहले से लिखा हुआ। ये लोग से सीएम पीएम से सबसे बड़ा कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब भारतीय संविधान, प्रेसिडेंट हो देश का, पीएम हो चाहे सीएम हो, सबको मानना पड़ेगा। ठीक है। टैक्स दो तरह का होता है, तो कॉपी हुआ है क्या, सब कॉपी करते हुए चलो, कॉपी कर लो मेरे साथ। अब यहाँ हम लोग लिखे हैं टैक्स। दो टैक्स का हमको होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दो तरह का हम लोग का टैक्स होता है। अब सर ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सर डायरेक्ट टैक्स का कैटेगरी में ना बहुत सारा चीज़ आता है, एग्रीकल्चर भी आता है, प्रोफेशनल भी आता है, ठीक है, वेल्थ भी आता है, हेल्थ भी आता है। और तुम्हारा मेन जो होता है ना, इसमें जो मेनली हम लोग जो पर्पसली सीखना है, मेन जो मेरे हिसाब से आता है इनकम टैक्स, जिसमें सबसे मेन है कौन है, इनकम टैक्स। अगर तुम्हारा सिलेबस का पर्पज से देखे ना तो वेल्थ टैक्स भी है। ठीक है, इसके साथ साथ पहले ये है, वेल्थ भी है, एग्रीकल्चर भी है और प्रोफेशनल भी। पर नॉर्मली डायरेक्ट टैक्स जो होता है, जो मेन पर्पस के जो हम लोग का यूज़ होता है इनकम टैक्स के लिए, मेन क्या रहता है, इनकम टैक्स के लिए। एग्रीकल्चर जो इनकम है, जो हम लोग खेती बाड़ी से जो मानते हो उसको कुछ टैक्स देना ही नहीं पड़ता। हम लोग का चैप्टर भी एक एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है सर, टैक्स ऑन इनकम। क्या होता है, टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन इनकम। मतलब क्या है, हम लोग जो इनकम कमाते हैं ना, इनकम, उसके ऊपर हम लोग क्या देना पड़ता है, टैक्स। नेट है तुम लोग के पास, नेट है तुम्हारा, हाँ तो फोन ही नहीं है, वो गूगल से दिखाते टैक्स में। गूगल में कभी भी अगर देखना रहेगा ना टैक्स रेट, तुम लोग मानना तुम्हारा ये क्या बोलता है, टैक्स रेट माना या न्यू रोजा मोड रोजा माना, ठीक है, तो टैक्स रेट है, ठीक है, जो कि हर साल हम लोग का क्या होता है, चेंज होते रहता है। क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, अभी जो हम लोग का है नया में, अभी हम लोग का 3 लाख तक क्या है, नील है। 3 लाख तक क्या है, अगर तुम साल भर में 3 लाख तक तुम इनकम कमाते हो तो वो टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ये होता है ना, जो टैक्स का जो रेट होता है ना, हर साल चेंज होते रहता है। ठीक है, पहले क्या था, 2.5 लाख से नीचे अगर तुम कमाते हो तो वो टैक्स नहीं देना, साल भर का, महीना नहीं, साल भर में तुम वो टैक्स देना नहीं पड़ेगा। उससे बेसिक का मतलब टैक्स का रेट है। उसके बाद फिर आगे 3 लाख तक अगर तुम कमाते हो तो वो टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और फिर अभी देख रहे हैं 5 लाख हो गया, आस्ते आस्ते टैक्स रेट मेरा क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, वो बात तो बात है, जब हम लोग टैक्स कंप्यूटेशन सीखेंगे ना, टैक्स कंप्यूटेशन, तब हम लोग सीख लेंगे कि कितना क्या रेट है, कैसे क्या रेट है। ठीक है, तो हम लोग टैक्स कंप्यूटेशन कितना क्या रेट देना पड़ेगा, तो उनको रेट देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, एक एग्जाम्पल हम एक ये रेट ले रहे हैं यार, 3 लाख से
3 लाख तक है, ठीक है, 3 लाख से ज़्यादा है, 3 लाख से मेरा क्या है इनकम ज़्यादा है, मोर देन 3 लाख है, ठीक है, लिख देते हैं मोर देन 3 लाख से। किसी मानो 3 लाख से हम स्लैब रेट लेके चलते हैं, 3 लाख साल का मतलब महीना कितना डिवाइड करो, 3 लाख डिवाइड बाई कितना आ रहा है, हाँ 9, कैलकुलेटर में डिवाइड करो कितना आएगा, ट्वेंटी फाइव मूल्य क्या है तुम बता रहे कितना है 25 तो अगर हम कमाते तो वो टैक्स देना नहीं पड़ेगा महीना का, उससे 1 रुपये बेसी कमाए तो टैक्स देना पड़ेगा। साल का 3 लाख मतलब महीना का 25,000, अभी तो और बढ़ रहा है, हर साल बढ़ते जाता है, ठीक है, बढ़ता है घटता मतलब एवरी ईयर इट्स चेंज, ठीक है, चेंज होते रहता है, ठीक है, हम लोग पे टैक्स है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर 3 लाख को लेके चलूँ, मतलब अगर महीना 25,000 से बेसी कमा रहे हैं तो हम लोग गवर्नमेंट को हम लोग को टैक्स देना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सा रेट में आते हैं, अगर 3 से 6 कमाते हैं तो वैल्यू 5%, उससे बेसी कमाते तो फिर 10%, फिर उससे बेसी कमाए तो फिर 20%, मतलब जितना तुम्हारा बेसी कमाई होगा उसके बाद से उतना टैक्स रेट भी बढ़ते जाएगा, इंक्रीजिंग करते जाएगा, ठीक है, और उससे कम रहा तो नहीं देना पड़ेगा। मतलब कोई भी आदमी अगर हम 3 लाख का स्लैब रेट लेके चले और 3 लाख से ज़्यादा वो कमाता है, 3 लाख से ज़्यादा वो कमा रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। कितना परसेंट, शुरू का जो रहता है वो रहता है 5%, कितना 5%। अगर 5 लाख का कैटेगरी से क्या हम लोग 5 लाख का कैटेगरी में हो गया, अब जो करेंट होता है ना, हम लोग पढ़ाई को अपडेट होने में टाइम लगता है, हम लोग का ना जो पढ़ाई है ना ओल्ड वर्जन ही मतलब 1 साल पीछे में चलता है, ठीक है, इसलिए हम लोग करेंट वर्जन के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे। करेंट में जो अपडेट होता है ना, हम लोग जो स्कूल में होता है ना, इसलिए सी लेवल में तो तुरंत चेंज हो जाता है, पर स्कूल का लेवल में ना स्लैब जो टैक्स होता है ऐसा सब्जेक्ट ना एवरी ईयर क्या होता है चेंज होता है, सब चीज़ चेंज हो जाता है, रेट वगैरह चेंज होता है, जिसके साथ हर एक चीज़ में चेंजेस आ जाता है। तो स्कूल क्या करता है वो करेंट अपडेट नहीं रखता है, वो थोड़ा सा पीछे ही रहता है। तो हम एक 3 लाख एक एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते हैं, नॉर्मल 5 लाख भी अभी हो गया कि 5 लाख का तुम साल में तुम टैक्स देना, उसके बाद तुम टैक्स का कैटेगरी में आ जाते हो, ठीक है। तो बोलने का सिंपल है, तुम कहीं से भी कमाओ को पता नहीं है, अगर तुम 3 लाख से बेसी साल में कमाओ तो वो टैक्स देना पड़ेगा, जैसे जैसे बढ़ोगे उस हिसाब से टैक्स रेट हम लोग का फिक्स किया हुआ है, ठीक है। ये मैं हो गया टैक्स ऑन इनकम, ये मेरा इनकम टैक्स है, ठीक है। इसको डायरेक्ट टैक्स क्यों बोला गया है, क्योंकि डायरेक्टली हम तुमसे ले रहे हैं, कुछ नहीं, डायरेक्ट इनकम बोले तुम 25 से बेसी कमा रहे हो, 3 लाख से बेसी कमा रहे हो, चाहे 5 लाख स्लैब रेट है तो 5 लाख से बेसी साल में कमा रहे हो, तुम हमको डायरेक्ट टैक्स दो, तुमसे डायरेक्ट मांग रहे हो, ठीक है। हम लोग सिलेबस में भी डायरेक्ट टैक्स, हम लोग सिलेबस में भी यही इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग सिलेबस का पार्ट अभी नहीं, ठीक। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, जो मेनली आता है वो बताएंगे, ठीक है, आता बहुत कुछ है, पर मेनली जो हम लोग का काम है GST एंड आता और भी क्या मतलब कि सर ऑपरेट ड्यूटी आता है, ठीक है, एक्सरसाइज ड्यूटी आता है, बहुत कुछ आता है, पर मेनली जो सिलेबस में उनका यूज़ होगा जो मेन रहता है वो बता रहे, ठीक है। इंट्रोडक्शन के लिए GST, एक बात याद रखना, कॉमर्स का स्टूडेंट हो और GST का स्पेलिंग नहीं पता तो बहुत मजाक उड़ता है हम लोग, ठीक है। तो GST का फुल फॉर्म याद रखना, क्या है बोलो तो, हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विस नहीं सर्विसेज टैक्स। ये कब आया था, सॉरी 17 1 जुलाई 2017, तो कब आया था 1 जुलाई 2017 को। ये जो है जितना भी हम लोग का जो एक से जो एक्ट कानून आया था ना, रात को आया था, 2000 नोट का बंदी 8 बजे का बाद आया था, GST का अनाउंसमेंट रात को 8 बजे के बाद आया था, ठीक है, टाइमिंग भी हम लोग को पता था। तो 1 जुलाई 2017 को जो है हम लोग का GST क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर इसका रेट अगर तुमको नॉलेज के लिए लिखना है, ठीक है, रेट्स, इसका टैक्स का रेट्स क्या क्या है तो नॉलेज के लिए लिख सकते हो 5%। अभी शायद चेंज भी हुआ है,
ठीक है, तो वो चेंज भी बताना सही रहेगा, तो इसको रहने दें। चलो ना गूगल से देख लेते, चेंज होते रहता है तो इसको गूगल से क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलो तो GST का रेट दिखा देते हैं। अभी नया अपडेटेड हुआ है, जो पर अभी हम लोग फॉलो नॉर्मली ओल्ड ही होगा, तो हम लोग ओल्ड रेट ही लिखते हैं। जो भी हम लिखवाते वो सही था। 5% 5, 12, 80, 28, 5, 12, 80, 20। ये नॉलेज के लिए पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं, ये पूरा बेसिक नॉलेज के लिए हम कुछ चीज़ बताएंगे। कुछ चीज़ सीखो तो पूरा उसका लॉजिक समझो, क्या क्या चीज़ होता है, कैसे होता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस याद रखना, जब भी पूर्व होता सर्विस नहीं सर्विसेज। ओके, 1 जुलाई 2017, ठीक है, ये GST होगी। पहले हम GST एक्सप्लेन करें, उसके बाद हम कस्टम ड्यूटी भी बता दें। डायरेक्ट टैक्स तो सिंपल है सर, डायरेक्ट जो मेरा 3 लाख के ऊपर या 5 लाख जो भी मेरा स्लैब रेट है उससे ऊपर साल में कमा रहा है, जो मैं परसेंटेज टैक्स का डायरेक्टली आपसे टैक्स वो लेंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया डायरेक्ट टैक्स का, डायरेक्टली आपसे लेंगे। इसका नाम क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या नाम है? इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब क्या, वो इनडायरेक्टली ले रहे हैं, डायरेक्ट आपसे नहीं ले रहे, पर इनडायरेक्टली आप सब टैक्स ले रहे हैं। कैसे हम तुमको बता रहे हैं, हम लोग अगर कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोई भी एनी प्रोडक्ट, कोई भी हम प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स। प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोई भी अगर हम लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना, तो हम लोग टैक्स दे रहे हैं। एक बिस्किट का पैकेट कर दो, कोलगेट कर दो, एक साबुन कर दो, उसका पीछे कुछ लिखा रहता पड़ता है, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। क्या लिखा रहता है? इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब कि ऐड है, एक्सक्लूसिव मतलब कि नहीं। तुम कोई प्रोडक्ट घर में देखना, कोई प्रोडक्ट है, मसाला का पैकेट हो, रिफाइंड तेल का पैकेट हो, साबुन हो, बिस्किट हो, ठीक है, कोलगेट हो, सब में देखना पीछे में लिखा था इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। तो बोलने मतलब क्या है, हम लोग जो भी गुड्स यूज कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम लोग इनडायरेक्टली उसका टैक्स दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोलगेट है, ठीक है, कोलगेट एक छोटा वाला कोलगेट मान के चलो, मान लो कोलगेट छोटा वाला क्या प्राइस है? 10 रुपये। कितना है इसका? मान लीजिए कोलगेट का प्राइस कितना है? 10 रुपीज़। ठीक है, एग्जाम्पल पे इसको लिखो, कोलगेट का प्राइस मेरा कितना है? 10 रुपीज़। इसको एक्चुअली बनाने में आप प्रॉफिट जो है कितना लगा होगा, इसको एक्चुअली कोलगेट जो मालिक है ना, इसको 8 रुपया में प्रॉफिट ऐड करके इसको रेडी कर दिया होगा। 8 रुपया में प्रॉफिट ऐड करके इसको रेडी कर दिया होगा। अपना प्रॉफिट ऐड करके इसमें 8 रुपया में बिक्री करने के लिए रेडी है। इससे हम कोलगेट बनाए ना, हम ना, हमको दिख रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे कि हम 6 रुपये मेरा कोलगेट रेडी हो जा रहा है, हम 2 रुपया प्रॉफिट आके 8 रुपया बेचने मार्केट में रेडी है। तुरंत मेरा गवर्नमेंट हाथ पकड़ लेगा, हाथ पकड़ के बोलेगा कि तुम जो बेचो ना 8 में मत बेचो, इसको तुम 10 में बेचो। 2 रुपया किस लिए? 2 रुपया हमको टैक्स है। जो तुम बिक्री कर रहे हो 8 रुपया, तुम अपना जो प्रॉफिट तुम्हारा 8 रुपये तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है ना, वो रख लो 2 रुपये, और 2 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा हम लोग का टैक्स होगा। कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम लोग जो उसका 8 रुपये में तो अंदर का प्रॉफिट हो जा रहा है, और हम लोग उसको कितना दे रहे हैं? ये जो 2 रुपया जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये मेरा क्या है? गवर्नमेंट को जाता है। ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या है? मेरा इनडायरेक्ट टैक्स, जो मेरा गवर्नमेंट ये जो है टैक्स ले लेता है। तो बोलने का मतलब ये फ़ायदा जो है ना, इसका 8 रुपये में दुकानदार का प्रॉफिट हो जाता है, ये 6 रुपये में रखा तो 2 रुपया प्रॉफिट। और गवर्नमेंट के लिए थोड़ा प्राइस और इंक्रीज करता है, जो इंक्रीज करता है वो पैसा किसको जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब रास्ता का जो भिखारी भी है ना, रास्ता का जो भिखारी भी है ना, गवर्नमेंट उसको भी नहीं छोड़ा, वो भी टैक्स दे रहा है। वो 5 रुपये बिस्किट भी कितने जा रहा ना, तो गवर्नमेंट को क्या दे रहा है? टैक्स दे रहा है। इसमें तो भिखारी बच जाएगा, वो बोल दे भैया मेरा 25,000 था, मेरा 10,000 रुपया महीने में, इधर बच जाएगा और इधर नहीं बचेगा। मतलब ये टैक्स सब नहीं देता, पर ये टैक्स सबको देना कंपलसरी। रास्ता का भिखारी हो उसको भी देना पड़ेगा, ये बात है। रास्ता भिखारी भी वही 5 रुपया बिस्कुट किनने जा रहा है, बिस्किट एक 5 रुपया का लेगा, उसको मतलब वो टैक्स दे रहा है। कौन सा टैक्स दे रहा है? इनडायरेक्ट।
इसमें क्या रखा है, डायरेक्ट हम लोग गवर्नमेंट हाथ पकड़ के हम लोग टैक्स दे रहे हैं, कितना इनकम तुम टैक्स। इसमें क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली ले रहा है। इनडायरेक्टली मतलब कि एक प्रोडक्ट के थ्रू, ठीक है। अब ये पैसा इसके पास गया, फिर इधर सीधा मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ही ले रहा है। डायरेक्ट तुमसे नहीं ले रहा है कि डायरेक्ट हमको 2 रुपया दो, दुकानदार को दो, दुकानदार से फिर वो उससे ले, फिर उधर से उधर चल जाएगा। समझ लो क्या बोल रहे हैं। जैसे तुम दुकानदार हो, हम तुमको 10 दिन, फिर तुमसे गवर्नमेंट काट के फिर उधर से उधर चल जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली किसके पास जाएगा, देखो इंग्लिश में क्या बोले, इनडायरेक्टली किसके पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास। तुम डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं ना दे रहे कि 8 रुपया 2 रुपया हम गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट में इंक्लूड है, जो जिसके पीछे जो है हम लोग का इंटरमीडिएट जिसको हम लोग बोलते हैं, रिटेलर, होलसेलर, ये लोग से कट कर सीधा किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास। इसलिए मेरा कौन सा टैक्स इसको हम लोग बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्टली नहीं लिया था, इनडायरेक्टली लिया था, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी। जीएसटी इंक्लूड्स गुड्स नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट इन सर्विसेज भी, ठीक है। हम लोग बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं ना, तो उधर क्या पड़ता है मानो, जो हमको सर्विस प्रोवाइड करता है ना, खाना खिलाता है, जो सर्विस हम लोग को बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट। अब जैसे मान लीजिए तुमको खाने का पैसा दे रहे हैं, तो वो खाना लेके अपना घर जाए खाओ ना, पर तुम वो क्या कर रहा है, रेस्टोरेंट वाला तुमको बैठा रहा है, एसी है, पंखा है, नौकर चाकर है, ये सब क्या दे रहा है तुमको, एक्स्ट्रा सर्विस। तो ये सर्विस का भी क्या लगता है, टैक्स। सर्विस के ऊपर क्या लगता है, टैक्स। सर्विस जो खाने पीने का जो सर्विस का टैक्स, उसका कितना परसेंट है, 5%। कितना है, 5%। अगर तुम कुछ भी खाने जाते हो तो 5% टैक्स लगेगा। अब जब भी बिल में दोगे ना, टैक्स दिखाएगा ना, तो ऐसे दिखाएगा, CGST SGST। मतलब CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, SGST मतलब स्टेट। सेंट्रल मतलब कि मोदी हो गया, स्टेट मतलब ममता बनर्जी हो गया, ठीक है। तो बोले मतलब ये जो टैक्स है ना, इसको बंटवारा होता है, 2.5% ये, 2.5% एक्चुअल ले रहे कितना परसेंट, 5%। ये 5% हो जाए, 2.5% बोलता है कि मोदी जी लेंगे, 2.5 रुपया बोलता है हम दीदी लेंगे, ममता बनर्जी। तो ऐसे करके मेंशन करना है। एक्चुअल में है 5%, 2.5% नहीं सोचना, वही 5% को तोड़ा जाता है, CGST SGST बंटवारा किया जाता है, ठीक है। GST तुम लोग करने इससे इतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, यहाँ तक समझ में सब आ गया, ठीक है। कस्टम ड्यूटी क्या होता है इसमें, याद है कल हम बताए थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट क्लास जो लास्ट क्लास जो हम बताए थे बिजनेस स्टडी क्लास में जब कर रहे थे, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जब बाहर से कुछ हम प्रोडक्ट मंगाते हैं, इम्पोर्ट और कुछ देश से आप भेजते तो एक्सपोर्ट। अब एक देश से दूसरे जब हम लोग भेजते हैं तो हमको ना कस्टम डिपार्टमेंट हम लोग को मिलता है। ये लोग क्या करते हैं, अब ऐसे मान लो कस्टम डिपार्टमेंट नहीं रखता, तो बॉर्डर में किसी को नहीं रखते, ठीक है। मान लो किसी को रखते नहीं, तो बंदूक लेके चल जाएगा अमेरिका, तो पाकिस्तान से बम लेके आ जाएगा इंडिया। एक देश से दूसरे देश को चेकिंग करने के लिए कोई रहना चाहिए ना, कौन रहता है, कस्टम डिपार्टमेंट। कौन रहता है, तुम एक देश से दूसरे से प्रोडक्ट मिल लेना, तुम्हारा प्रोडक्ट का क्वालिटी चेकअप करने के बाद ये लोग कस्टम ड्यूटी लेते हैं, जिसको लोग बोलते हैं टैक्स, ठीक है। तुम इंडिया से 1 करोड़ का माल भेजो ना, कस्टम ड्यूटी लगेगा, एक देश से उस देश में देता सर कुछ भी एक अमाउंट बोले, एक्स अमाउंट, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। मेनली मेरा यही रहता है। ये कॉपी कुछ करना बाकी है तो कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। हो गया कॉपी साथ साथ करते चलना। हम पहला क्लास इसलिए आस्ते आस्ते बता रहे हैं, क्योंकि टैक्स तुम लोग पहली बार देख रहे हो, तो पहली बार इसलिए हम तो स्लो बता रहे हैं। जैसे जैसे तुम लोग कैचअप कर लोगे, हम 11 बढ़ा करेंगे। एक तो और नॉलेज के बाद, ठीक, कलर चेंज करते हैं ना, एकदम हम पूरा बेसिक नॉलेज वाला भी बात करेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स का जो हमारा डेटा मिला है, कलेक्शन जो है इस साल इंडिया में, देखो किताबी रट्टा मत बनो, ठीक है। किताब से रट्टो मत पढ़ लो, किसे लाइव के यूज़ करने के, तो लाइव लेसन सीखो कि हम लोग कितना GST कलेक्ट हुआ है, कितना इंडिया में डायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट किया है, कितना GST से कलेक्ट किया। दोनों टैक्स कौन ले रहा है, डायरेक्ट हो चाहे इंडायरेक्ट हो, कौन ले रहा है, गवर्नमेंट ले रहा है। कितना डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट हुआ इस साल, कितना इंडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट हुआ इस साल, ये सब बेसिक नॉलेज रहता है। किताबी कीड़ा नहीं बनना, हर एक चीज़ का लॉजिक जानना, ठीक है। टोटल ना हम लोग का जो ये है ना 1 लाख करोड़ जो नॉर्मल डेटा जो हम लोग आया है, इनकम सेक्टर वेबसाइट में सारा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। इनकम सेक्टर तुम लोग ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे ना, सारा डेटा तुम लोग को मिल जाएगा। 1 लाख करोड़ ये सिलेबस का बाहर है, पर हम कुछ भी पढ़ाते हैं तो मेरा दिमाग में यही रखते हैं, तुमको हर एक चीज़ को पोस्टमार्टम करके मतलब एक एक चीज़ उसके बारे में बता दें कि क्या होता है।
1 लाख करोड़ मेरा क्या हो गया, तुम्हारा जीएसटी से कलेक्ट हुआ। 1 लाख करोड़ मेरा किससे कलेक्ट हुआ है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। हम इंडिया का आबादी मान के चलो कितना है, अभी चाइना को भी फेल कर दिया होंगे, पता है ना। चाइना सबसे पॉपुलेशन का कंट्री में नंबर 1 में था, हम इंडिया उसको ही फेल कर दिया। और ये जो डाटा है 140 करोड़ का आबादी में निकले, कितना का, 140 करोड़। तुमको पता है 140 करोड़ का हमारा देश का आबादी, इसमें से कितना हमें टैक्स है, ये सब किताब में नहीं मिलेगा। और लाइफ लेसन के लिए, लाइफ के लिए जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि हमारे देश में, इंडिया में कितना डायरेक्ट टैक्स से कमाई हुआ, कितना इनडायरेक्ट टैक्स से कमाई हुआ, ये जो टैक्स है कैसे करता क्या है गवर्नमेंट, ठीक है। ये सब चीज़ लाइफ लेसन है, ये सब चीज़ तुम लोग को सीखना है बेसिक के लिए, ठीक है। टोटल आबादी कितना बचे इंडिया, 140, कितना आदमी टैक्स देता है हम लोग इंडिया में, सब चीज़ बेसिक चीज़, ये सब चीज़ को सीखना है, लाइफ लेसन ये सब सिलेबस के बाहर तो क्या नॉलेज के लिए सीखना जरूरी है। यहाँ तो इसको कॉपी कर लो तुम लोग। $10 करोड़ 84 लाख, मतलब 140 करोड़ का आबादी में कितना आदमी देता है, 10 करोड़ आदमी टैक्स देते, 10 करोड़ 84 लाख, ठीक है। ये तुम लोग खुद से भी चेक कर सकते हो कि हाँ, वेबसाइट में खोल देना, खुद से देख सकते हो। मतलब 140 करोड़ का हमारा देश का आबादी, इसमें कितना आदमी टैक्स देता है, सिर्फ 10 करोड़। 10% भी नहीं, 10% तो 14 करोड़ हो गया। 10% भी इंडिया में जो आबादी टैक्स नहीं देता है, ठीक है। 10% में टैक्स नहीं देता है, ये हिसाब है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है, गवर्नमेंट जो हम उनसे टैक्स लेता है, ठीक है, कितना टैक्स दिए, देखो 2 लाख करोड़, समझ लो कितना होता है। 1 करोड़ में आदमी दिमाग खुल जाएगा, 1 करोड़ रुपये, 2 लाख करोड़ रुपये गवर्नमेंट हम लोग से लिया है। ले करके करता क्या है गवर्नमेंट, हम लोग से जो गवर्नमेंट इतना टैक्स दे रहा है, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, तो लेके करता क्या है, उसका यूज़ क्या करता है। यूज़ जो लॉ बोलता है, कानून जो होता है, यूज़ करना चाहिए, और यूज़ करता नहीं है। कुछ पैसा लगा, जैसे बोलेगा कि 1 लाख का रोड है, 10,000 का बना के 90,000 पॉकेट में, कॉर्नर वाला रूल। देखो रूल क्या बोलता है कि ऐसे से यूज़ होना चाहिए, पर करप्शन ऐसी चीज़ तो पैसा गवर्नमेंट खाता है, कैसे खाता है। जैसे कि बोलेगा कि 1 लाख के करोड़ का इसमें लगा, खट्टा खुट्टा देखते नहीं हो, रोड बनाने बोलता है, पैसा कितना नहीं देता है, जैसे खराब क्वालिटी का रोड बना देता है, बाकी पैसा करप्शन पॉकेट। ये सब होता है, तो वो सब हम लोग फर्दर में नहीं जाते। लीगल क्या करता हो तो कुछ पता नहीं लगाया जा सकता है, और जो लीगल जो प्रोसीजर है, जो हम लोग टैक्स कलेक्ट करें क्या करना चाहिए, वो हम लोग को बता दें, ठीक है। हेडिंग देना, टैक्स यूजेस, ये सब सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी हम लोग को जनरल नॉलेज के सब बता रहे हैं। सेकेंड वाला, ये सब लाइव लेसन है, ठीक है। पढ़ाई अगर टैक्स का पढ़ तो ये सब चीज़ का नॉलेज रखना चाहिए, जरूरी है। कोई चीज़ को हर एक चीज़ पता रहता है ना, तो अच्छा लगता है उसको समझने में। इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, UR, ठीक है। डिफेंस गवर्नमेंट पहले किस में यूज करता है, क्या क्या चीज़ में हम लोग का जो सरकार जो है हमसे टैक्स का क्या है, डिफेंस में क्या क्या आता है हमको बताओ। इंडियन आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, नेवी ऑफिसर हो गया। नेवी ऑफिसर मतलब जो पानी उनी में जो काम करता है, नेवी, ठीक है। अच्छा, जो हम लोग गवर्नमेंट आर्मी वाला लोग को इतना लाखों सबसे ज़्यादा हम लोग की सुविधा आर्मी लोग को देता है हम लोग को, ठीक है। डिफेंस में सैलरी लाखों देता है, खाने पीने का, रहने का, सब कुछ। आर्मी जो इसेंशियल जो खर्चा जो
रोजमर्रा का लाइफ में जो खर्चा होता है खाने पीने का, रहने का, ये सब गवर्नमेंट क्या कर देता है उनको फ्री में प्रोवाइड कर देता है, प्लस सैलरी देता है, अपना पॉकेट से देता है क्या नहीं। हम लोग से जो टैक्स वसूल कर रहा है 2 लाख करोड़ उसमें से दे रहा है। पुलिस को जो हम लोग पैसा देता है गवर्नमेंट अपना कमाता है, जॉब करता है क्या नहीं, किससे दे रहा है, नेवी अफसर कहाँ से दे रहा है, टैक्स के पैसे। ये जो हम लोग गवर्नमेंट स्कूल है, बहुत सारा गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, उसका पैसा कौन गवर्नमेंट कहाँ से देता है, टैक्स का पैसा, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, पीजी फॉर एग्जांपल, हम लोग जो पीजी है फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, 5 पैसे फॉर्म का लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब जो फ्री ऑफ कॉस्ट इतना दवाई, डॉक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है, सबका खर्चा कहाँ से लगता है, टैक्स का पैसा से, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, हम लोग जितना भी रोड देख रहे हैं, ठीक है, जितना भी रोड है, ब्रिज है, रेलवे है, रेलवे स्टेशन है, ठीक है, ये सब जो है, जो जितने भी लोग ब्रिज देखो बना हुआ है, रोड बन रहा है, रेलवे बन रहा है, स्टेशन में, सब कहाँ से पैसा आता है, गवर्नमेंट के पास, सब टैक्स का पैसा। ये चारों जो मेरा पैसा है ये हम लोग टैक्स से कलेक्ट करें, गवर्नमेंट क्या करता है, ये जो है इसका यूजेस करता है। अब इसी में चीटिंग बाजी करप्शन भी करता है, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो तो क्या हम बोलेंगे, इसमें से पैसा ये लोग खा लेते हैं। जहाँ 20 लगना चाहिए वहाँ 10 लगे, 10 पॉकेट। अब गवर्नमेंट के पास पैसा, उसका पावर है, उसका मन है 1 लाख खर्चा करे या 20,000 खर्चा करे, हम काम ही कर देंगे। अब तुमको हम जैसे मानो चलो कि हम पीएम है, हम तुमको बोल दिया, हम तो सब जगह नहीं ना बनाते चलेंगे प्रधानमंत्री होकर इधर स्कूल खड़ा करें अपने जाके, पॉसिबल नहीं, एक चीज़ देखते हैं। इसलिए सब सरकार बांटा गया, डिपार्टमेंट बांटा गया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अलग है, फाइनेंस मिनिस्टर अलग है, इसी ना सबको डिपार्टमेंट देगा। अब हम ऐसा बोलते तुम हम बोले लो 20 लाख रुपया ये रोड बना, तो क्या किए 5 लाख में रोड बना के 15 लाख पॉकेट में रख, ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग का देश का आदमी लोग कहते हैं अरे बना दे रहा वही बहुत बड़ा एहसान है, क्वालिटी क्या देखते हैं, बना दे रहा वही बड़ा एहसान। ये सब बहुत सारा करप्शन जो इंडिया में चलता है, ये सब चीज़ से पैसा बीच में से गायब हो जाता है। जहाँ 1 करोड़ लगना चाहिए 20 लाख रुपया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बजट दिए तुमको 1 करोड़ रुपया तुमको, पर तुम 20 लाख में 80 लाख पॉकेट में रखते, तो ऐसे क्या होता है, करप्शन होता है। ये सब पैसा क्या करता है सर, पॉलिटिक्स में रहने के लिए। जब इलेक्शन आता है देखते नहीं हो, दुनिया भर का लगा दे रहा है, झूठ मूठ का कैंप, बॉक्स हो, जितना पूजा पाठ तो फंक्शन का नहीं होता उतना ज़्यादा ये पॉलिटिक्स का कैंप लगते रहते हैं। तो वो सब पैसा बनाता है कि 10 हम कैंप कर पाए, 10 अपने सपोर्टर लोग को पैसा दे के अपना पावर बनाए रखें करप्शन का पैसा से, ये सब का यूज़ करते हैं। जगह जगह 10 माइक लगवा देगा, बैनर लगवा दे रहा है, बड़ा बड़ा पंडाल बनवा दे रहा है, फालतू खाली लेक्चर देने के लिए 50 साल 40 हज़ार रुपया खर्चा करता है, लाखों खर्चा करते हैं, जिससे मेरा पावर में हम रहे, कैसे रहे, ये सब करप्शन का पैसा सब चीज़ में यूज़ करने के हम पॉलिटिक्स में बना रहे हैं, ये सब होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ का जो बात है ऐसे ही होता है। तो यहाँ तक कॉपी हो गया क्या, अब लिखो टैक्स का जो सेक्शन 1, कोई भी एक्ट का जो सेक्शन 1 रहता है, सेक्शन 1 रहता है, उसका ना एप्लीकेबिलिटी का बारे में बताते हैं, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी मतलब कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, इसमें लिख लो। एप्लीकेबल मतलब कब आया, बताओ कब आया, हम क्या बोले, कब आया, कौन सी ईयर में आया टैक्स, 1 अप्रैल। एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया मतलब पूरे इंडिया में। पहले क्या होता था मालूम, बहुत ऐसा लॉ कानून जो था ना इंडिया में एप्लीकेबल था, पर जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था। क्यों नहीं था, जम्मू एंड कश्मीर को हम लोग ना ऑप्शन दे देते थे कि तो ऐसे ही देखते हो पाकिस्तान इंडिया को लेकर जम्मू कश्मीर में झगड़ा चलते रहता है, तो हम लोग ना वो प्रिविलेज देकर रखे थे, तुमको हम लोग कानून मानना है नहीं मानना है लो सुनो, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, पर हम लोग को छोड़ के मत जाओ। हम लोग बहुत सारा प्रिविलेज दे के रखे थे, इसको जम्मू एंड कश्मीर को। तो बहुत से ऐसे लॉ और एक्ट और कानून जो हम लोग का था, ठीक है,
एप्लीकेबल ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, एप्लीकेबल ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे होता है कि बहुत सारा कानून जो होता है ना, जम्मू एंड कश्मीर माना तो ठीक है, फॉलो करेगा, नहीं माना तो कोई बात नहीं है, मतलब इस अप टू यू, तुम्हारे ऊपर, तुमको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, बस हम लोग को छोड़ करके मत जाइए, एक प्रिविलेज हम लोग दे के रखे। फिर जो ये हम लोग का मोटा भाई अमित शाह क्या किया, आर्टिकल 370 जो था जिसके वजह से प्रिविलेज दिया जा रहा था उसको हटा दिया गया। अब बोला गया कि जम्मू एंड कश्मीर भी इंडिया का पार्ट है, तुमको सारा कानून इंडिया का मानना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग तुम लोग कानून ना मानने दे के हम लोग खुद ही तुम लोग को इंडिया से दूर रख के रखे, अब तुमको भी मानना पड़ेगा। ये जो है अमित शाह जो है आर्टिकल 370 में जो है अमेंड करके जो है ये चीज़ कभी हाल ही में हो ज़्यादा टाइम हुआ, इसका बहुत अलग रूप है, ठीक है। आर्टिकल 370 तब होल ऑफ इंडिया में जो है टैक्स में क्या है एप्लीकेबल। सर इंडिया में क्या क्या आता है, यहाँ तक लिख लियो क्या, लिखो। एयर हो गया, ठीक है, मतलब कि हम लोग का इंडिया के ऊपर में फ्लाइट उड़ रहा है तो उसको छोड़ेंगे, टैक्स नहीं लेंगे क्या, लेंगे। अंडर वाटर, अंडर वाटर जमीन का अंदर, हम बोल, तुम ये नहीं बोलोगे कि हम इंडिया में थोड़ी, हम तो हवा में बोले इंडिया में, हम तो आसमान में, इंडिया में थोड़ी है, नहीं इंडिया के ऊपर हो ना टैक्स देना पड़ेगा। हम तो जमीन का अंदर में, अंडर वाटर में, हम इंडिया में थोड़ी है, जमीन के अंदर क्या इंडिया के रास्ते में होना टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ऑन एयर, ऑन अंडर वाटर, ऑन रोड, मतलब इंडिया के अगल बगल में कुछ भी हो तुम कहीं भी हो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जमीन में कोई टैक्स, हवा में हो या नीचे में हो, जमीन के पाताल में भी हो तो टैक्स देना पड़ेगा। अंडर वाटर में भी हो तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। अंडर वाटर सबमरीन चल ना, बहुत सारा काम हो अंडर वाटर चल, तो सबका भी टैक्स हम लोग को देना पड़ेगा। एयर हो, अंडर वाटर हो या नॉर्मल वाटर के अंदर ही हो, अब मीट अंडर में हो कहीं भी हो तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक कॉपी हो गया। नोट लिखना है यहाँ से, ठीक है। सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है क्या क्या मन पावर दिया गवर्नमेंट, तुम टैक्स ले सकते हो। अब किससे कैसे क्या कैसे टैक्स लेना ये कौन करता है, हम लोग का देश का पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हम लोग दो है, कौन कौन है वो तो, एक लोकसभा एक राज्यसभा, एक लोकसभा एक राज्यसभा।
ठीक है, एक लोकसभा है, बड़ा कौन है राज्यसभा, छोटा लोकसभा, ये टोटल पार्लियामेंट जिसमें सारा गवर्नमेंट जैसे बोलते हैं ना इतना सीट से तो उतना सीट से सारा सीट किस पर रहता है पार्लियामेंट में। देखा ना ऐसे गोल करके बड़ा सीट में छोटा छोटा है, 10 आदमी चिल्लाता है, अपना अपना बात रखता है। मेरा क्या है पार्लियामेंट, एक जज प्रेसिडेंट बैठा था, तो जज बैठा था, ऐसे गोल करके सारा जितने देश का नेता लोग सब बैठ के आता है सीट में अपना, तो अपना अगेंस्ट वक्त अपना अगेंस्ट वक्त है पार्लियामेंट है। देखना अभी नया नया मोदी एकदम अपडेटेड बना है, बहुत पैसा खर्चा करता है पार्लियामेंट। ठीक है, तो कैसे क्या करना है, टैक्स क्या लेना है, किस देश में कैसे क्या करना है, सब कौन डिसाइड करता है पार्लियामेंट। ठीक है, कोई भी लॉ कानून जब देश में बनता है ना पार्लियामेंट से ही बनता है। एक नॉर्मल ड्राफ्ट में लिखा जाता है, कुछ भी लॉ एक्ट कानून पास करना है, इसलिए मान के चलो कि रेड लाइट में रुकेगा, इसमें GST का जिस कानून जैसे पास हुआ तो ड्राफ्ट में लिखा गया, लोकसभा में गया, लोकसभा में वोटिंग होता है, लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास होता है, और फिर लास्ट जब प्रेसिडेंट साइन कर देगा तो लॉ इंडिया में एप्लीकेबल हो जाए। यही रूल है, नॉर्मल ड्राफ्ट फर्स्ट पास इन लोकसभा, देन पास इन राज्यसभा, देन साइन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन स्पीक ऑफ लॉ, तब लॉ बनता है। कोई भी देश में लॉ कानून जो बनता है ना इसी तरीके से बनता है। ठीक है, ड्राफ्ट लोकसभा, राज्यसभा, फिर साइन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, और देश का कुछ भी कानून बनता है, कुछ भी ऐसे नहीं बन सकते जैसे करवाना पड़े, लोकसभा में वोटिंग, फिर राज्यसभा में वोटिंग, फिर प्रेसिडेंट का साइन, तब जाकर हमारे देश में कोई भी कानून आता है। ठीक है, ये सब बेसिक नॉलेज के लिए भी याद रखना है। ठीक है, GST का फुल फॉर्म प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सब नाम याद रहना चाहिए तुम लोग। द्रौपदी मुर्मू, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन, सब याद रखना होगा। सबसे बहुत मजाक हुआ, पढ़ा लिखा गिनती में ही नहीं आएगा, तुमको बोलेगा नहीं पढ़ा लिखा ही नहीं। ये सब बेसिक चीज़ें जो हम लोग को याद रखना है पड़ता है। इनकम टैक्स लॉ, हम लोग आज का लास्ट टॉपिक है। और है जो नीचे हम लिख दिया, केस लॉस। आज के लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन लिखा, प्रोविजन मतलब कि इसके बारे में, इनकम टैक्स के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है कि क्या कैसे होगा, कितना रेट होगा, क्या टैक्स है, क्या कैसे क्या करना है, सारा चीज़ इसमें तुम्हारा इनकम टैक्स एक्ट। हमको 5 मिनट दिन हमारा हो गया क्लास में। हाँ, एक मिनट बस हो गया, 5 मिनट काट दीजिए ना। प्रोविजन इनकम टैक्स के बारे में सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स का रूल्स क्या लिखा हुआ है। हाँ, क्या चीज करेंट का क्या नहीं तो हाँ हाँ क्या चीज़ के लिए नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है। रूल्स, ठीक है, रूल का मतलब क्या होता है, इसके ना रूल रेगुलेशन के बारे में लिखा हुआ। मान के चलो ना, इनकम टैक्स में क्या होगा, लिखा हुआ कि तुमको 10 रुपये तक टैक्स, मतलब ऐसा केस में तुमको इतना टैक्स देना चाहिए। पर तुम क्या करें, मालूम इनकम टैक्स में लिखा हुआ इतना ही देना चाहिए, 5% दिया, तुमने चीटिंग करें 10% दे दिए, ठीक है 10% देंगे। तो
कोर्ट में कैसे केस करके कैसे उसको माफ करवा सकते हैं, उसका रूल सिस्टम किसमें लिखा हुआ है। अगर एक्स्ट्रा टैक्स मतलब प्रोविजन में लिख दिया इनकम टैक्स में इतना ही परसेंट लो, और तुम जान मुझे बेसी ले लो, इसमें रूल बताया गया कि अगर तुम्हारे कुछ गलत हो तो कैसे क्या फॉलो करके तुम बच सकते हो। ठीक है। एनुअल फाइनेंस एक्ट सबसे इम्पोर्टेंट ये जिसको हम लोग बोलते हैं देश का बजट। एवरी ईयर देश का बजट अनाउंस होता है, पता है ना। एवरी ईयर देश का बजट अनाउंस का मतलब क्या सर, सरकार आर्मी में कितना पैसा लगाएगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना पैसा लगाएगा, हॉस्पिटल में कितना पैसा लगाएगा, एजुकेशन में, देश का सारा चीज़ में कैसे खर्चा देगा। बजट सब लोग घर का एक बजट नहीं बनाते हैं, वैसे देश का एक बजट बनता है, एवरी ईयर बनता है, एवरी ईयर। इसके वजह से हम लोग का टैक्स जो है हर साल चेंज होता है। तो तुम आज जो टैक्स पढ़ रहे हो ना, जो आज तुमको 5% डिस्काउंट होगा ना, कल को 10,000 हो सकता है। जो 5% टैक्स है कल के 10%, 3 लाख था फिर बोले क्या 5 लाख। ये चेंज टैक्स कीप्स ऑन चेंजेस, ये मतलब टैक्स जो है ना चेंज होते रहता है हमारा टैक्स। इसके वजह से बजट के साथ एवरी ईयर हम लोग बजट अनाउंस होता है देश का, जिसमें हम लोग का न्यू टैक्स रेट आता है। न्यू टैक्स एवरी ईयर हम लोग का न्यू टैक्स रेट आता है, एवरी ईयर। हम पूरा एकदम खोल के पढ़ा रहे हैं, हम डिटेल में पूरा बता दे हर एक चीज़, पढ़ो तो पूरा उसका हर एक चीज़ का जानकारी ले लो। ठीक है सर। तो नोटिफिकेशन जानते हो, जैसे नॉर्मल नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी चेंज आता है तो नोटिफिकेशन है ये चेंज हुआ, ये सब नोटिफिकेशन। केस लॉस मतलब कि कुछ ऐसा ऐसा केस लॉस है जो टैक्स को लेकर हुआ है, केसेस वगैरह, मान लो कुछ ऐसा ऐसा लॉ हुआ है, केस हुआ है, उस चीज़ के बारे में ये केस लॉ में लिखा हुआ है। जैसे मान लो जैसे मैं बोल दिए कि तुम्हारा जो एक्स्ट्रा टैक्स थे ये चीज़ को लेकर हम लोग कोर्ट में लिए तो टैक्स से दूसरा केस लॉ में तो मेरा केस लॉस में सब आता है। ठीक है। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, इंट्रोडक्शन का पार्ट, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो ऑफ कर दो तो।